तेरे बच्चा और था क्या? अभी आ ही रहा है, 2 बज रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कुछ पूछना है किसी को? नो सर। तो एक सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। हाँ, जो ऊपर वाला प्रूफ था, आए वो जो ऊपर वाला प्रूफ था ना, हाँ, उसमें पहले fx ऑड है तो उसको fx प्लस f माइनस x इक्वल्स टू 0 कर दिए, और gx ऑड है तो gx प्लस g माइनस x इक्वल्स टू 0 कर दिए। तो दोनों को जोड़कर fx प्लस gx hx और f माइनस x प्लस g माइनस x को h माइनस x कर दिया। तो इस तरह से hx प्लस h माइनस x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। बोर्ड में मैथ में ऐसे तुम्हारा आधे बात हमको समझ में आया। ठीक है सर, बस मतलब तुम ये बोले कि जो एक सेकंड, मैं समझ गया क्या बोले कि सर जो आप hx जिसको माने थे उसमें हम यही निकाल के प्रूफ कर देते हैं, नहीं यही ना? हाँ ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। सवाल लिखिएगा, आइडेंटिफाई द फंक्शंस as even, identify the functions as even, comma odd और neither even nor odd। तो आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है कि neither even nor odd है। पहला सवाल, fx इज इक्वल टू ln x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा सवाल, fx इज इक्वल टू x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। तीसरा सवाल, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x प्लस 1। चौथा सवाल, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस मॉड x। इसमें इसका टिप पतला करने का ऑप्शन नहीं आता है, लग रहा है इसमें सही से चलता है नहीं आता है। ये सबसे पतला वाला ही है, पक्का तो मोटा वाला है। बहुत मारेंगे सृजनमा, तू ही नहीं कर रहा है रे। देखो बहुत मार खाएगा। हेलो सर, आपको ये पता चल जाता है कि मतलब कौन किया? मतलब तुम भी बहुत बार की हो, नहीं? नहीं पता चलता, नहीं पता चल रहा। मैं ऐसे तुक्का मार दिए थे रे। अरे अभी देखो, अभी पता है कौन कर, जो बोला है वही कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं। नहीं वो अभी कौन बोला, नहीं पता चलता है। विनीत बोला। हाँ अरे मजाक में खूब पढ़ाई करो रे। अच्छा लिखो लेसन। फिर देखो कैसे होगा ऐसे में काम, नहीं पढ़ाएंगे जान लो। क्वेश्चन है यहाँ, ये सब कुछ चेक करना है कि आपका कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। देखो तुम लोग खराब कर दिए काम है वो। थर्ड क्वेश्चन में 2x के पावर में कितना है? 3 है, 3। बार वैसे ही लिखा है भाग।
हाँ, फंक्शन क्या बोले थे? एज आइडेंटिफाई द फंक्शन एज ऑड इवन एंड नाइदर इवन नॉर ऑड। वो लिख दिए यहाँ पे भी। करूं? नहीं, अब अगर नहीं ना समझे ऑड फंक्शन इवन फंक्शन तो अब तो बड़ा मुश्किल होगा। इतना इसमें पढ़ा दिए हैं। लास्ट वाला में मॉड एक्स है बाद में। हाँ, बाद में मॉड एक्स है। फर्स्ट नंबर इवन है। नाइदर इवन नॉर ऑड। फर्स्ट नंबर नाइदर इवन नॉर ऑड। फर्स्ट नंबर ऑड यहाँ दिखा रहा है जी मेरे वाले में। एक मिनट रुक जाइएगा। f माइनस एक्स इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा है, इवन दिखा रहा है। पता नहीं क्या दिखा रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा। सेकंड नंबर है। घूमने का सेकंड नंबर इवन है। हाँ, ये सेकंड इवन है। थर्ड नंबर नाइदर इवन नॉर ऑड। फोर्थ +1 भी था ना थर्ड नंबर में। हाँ थर्ड, अच्छा थर्ड में +1 नहीं दिया है ना, अपने मन से ले ली। हाँ, मिट गया शायद। अच्छा था +1, ओके लो। और फोर्थ इवन इवन है। है। फिफ्थ इवन है। ठीक है, चलिए मैं फर्स्ट करता हूँ। ठीक है, इधर देखना। फर्स्ट नंबर fx = ln x + √1 + x²। fx = ln x + √1 + x² है ना। मैंने कहा था चाहे कुछ भी हो आपको f - x निकालना ही निकालना है, तो ये तो काम हर हाल में करना है ना। कितना हो जाएगा जी? f - x कितना हो जाएगा? सवाल ना कुछ गलती लिखा गया। गलती ये लिखा गया, आप खुद सोच के देखिए कि इस केस में मैं कैसे डाल सकता हूँ। अगर ln x रहेगा तो यहाँ बन जाएगा ln - x, तो या तो यहाँ डिफाइंड नहीं होगा या तो यहाँ डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? क्या नहीं समझे भाई? अगर मैं ln x कहता हूँ तो इस हिसाब से देखें तो x को होना पड़ेगा पॉजिटिव, और इस हिसाब से देखें तो x हो जाएगा नेगेटिव। तो एक जगह तो डिफाइंड नहीं होगा हर हाल में, है ना। सवाल थोड़ा गलत था, आप लोग बना कैसे लिए? तो उतना कौन सोचता। नहीं, सवाल थोड़ा सही कीजिए। सवाल में क्या कीजिए, जो आपका ये आपका दिया हुआ है ना, ये कुछ ऐसा है जी, मिसप्रिंट था, इसी में हम भी देख कर दिए गलती। ये जो आपका ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे ln और x + √1 + x² है, ऐसे। ठीक है, ऐसा है। इसको बनाओ अब। चलो मैं ही कर देता हूँ। देखो इधर रुकिए ना। ये ठीक है। देखो इधर f - x अपने को निकालना है। क्या हो गया? ln of -x + √1 + x² होगा क्या?
डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं कि f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है कि माइनस एफ एक्स इक्वल है? थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है मेरे को, समझ में आ रही मेरी बात क्या है ना? तो हम क्या करते हैं, अब अगर आप डायरेक्ट नहीं देख पाए हैं तो आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। कौन कौन बार? एक तो प्लस करके और एक तो माइनस करके। अगर प्लस करके 0 हो गया तो फंक्शन ऑड, अगर माइनस करके 0 हो गया तो फंक्शन इवन। क्या ये मैं बोलता हूँ जो अब सबको बात समझ में आती है क्या? चलिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। सर जो देखिए तो इसको ये लिखा हुआ है √1 + x² - x। मैं बचना चाहता हूँ सम और डिफरेंस करने से। क्यों चाहता हूँ बचना? क्योंकि उसमें 2 बार करना पड़ेगा। अगर नहीं बनेगा तब तो वो करना ही है, वो तो सब तरीका अच्छा वही वाला है। 2 बार कर लेंगे, होना होगा अपने आप हो जाएगा, है ना? लेकिन अभी मेरे को क्या देखा यहाँ पे, कुछ ऐसा था। मैं एक बार इसको ना रेशनलाइज करता हूँ। जैसे ही मैं बोलता हूँ रेशनलाइज तो क्या लगता है बच्चों से नीचे वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो ऊपर है उसी को करेंगे। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे गुना कर दिया किससे जी? √1 + x² + x से कर सकते हैं। तो देखो तो ऊपर बन जाएगा a + b × a - b, तो ऊपर बन जाएगा a² - b²। समझ में आ रही सबको ये बात? ये सब लोग समझे क्या? हम ऊपर नीचे √1 + x² + x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये बात सबको समझ में आई है? तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ln ऑफ, ऊपर कितना हो गया 1 और नीचे कितना हो गया √1 + x² + x। हुआ क्या? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln √1 + x² + x? नहीं आया समझ बात? आया। तो क्या ये वापस से बन गया आपका f(x)? तो क्या हो गया आपका? हो गया माइनस f(x). सॉरी माइनस दिख रहा है? ये आपका f(x) ही है, ये आपका f(x) ही है, तो हो गया आपका माइनस f(x). यानी हम क्या प्रूव कर दिए? f - x = माइनस f(x). फंक्शन इवन हुआ कि ऑड हुआ? नहीं आई बात समझ? जो जिन लोगों को ये नहीं दिख रहा है, ऐसे बाद में ये कभी ना कभी देखना ही पड़ेगा, वो क्या करें? वो आराम से 2 बार करें। एक बार f - x + f(x) चेक करें, एक बार f - x - f(x) चेक करें। अगर दोनों में से कोई एक 0 हो गया तब तो ऑड या इवन उसी के हिसाब से हो जाएगा। अगर नहीं हुआ देन नाइदर इवन नॉर ऑड। जल्दी लिखो इसको, दोनों लिख रहे हो। सर यहाँ लास्ट में ln के आगे माइनस कैसे लगा सर? वो नहीं सर। इधर दो कैसे लगा? ln की वैल्यू ln 1/a को लिख सकते हैं ln a की पावर -1 है। हाँ, तो ये जो पावर है वो आ जाता है पीछे, तो इसलिए बन गया -ln a। लिख लिए? f - x का सेकंड से थर्ड स्टेप में सर कैसे आया, एक बार बता दीजिए। ये वाला ये ब्लू तो यहाँ ऊपर में सर, ये लाइन के ऊपर वाला और ऊपर वाले से नीचे कैसे? रेड से करो, मार्क रेड से। यस सर, यहाँ से यहाँ कैसे आया? यहाँ से कैसे आया? रेशनलाइज किए हैं।
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ऊपर बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 स्टेप छोड़ के लिखे हैं, अब समझे? यस सर एक बार ऐड कर बताइएगा। बताऊं ऐड करके? चलिए यहाँ पर अपने को पता चल गया है कि ऑड है, ऐसा नहीं चलता पता दोनों करते तो एक बार पहले ऐड करते हैं ना। हटाऊं इसको, मिटा दूं इसको? हटाओ। क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था। चलिए हम एक बार निकाल लेते हैं पहले f माइनस एक्स, और ये बन जाएगा ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हम ऐड करते हैं किसको? एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ln ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ln a अब प्लस ln b कितना होता है? ln a प्लस ln b कितना होता है सुअर? ln a b, तो बन जाएगा ln ऑफ, ln के अंदर क्या? दिस और इंटू दिस, यानी x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिख रहा है अंदर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका जी? ln ऑफ अंदर में कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर दैट इज 1, ध्यान देना a माइनस बी इधर है तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये से ये कट गया। ln 1 कितना होता है? 0, यानी एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स 0 हो गया है। तो फंक्शन कैसा हो गया जी आपका? ऑड। अगर ये 0 नहीं होता तो आप तो अपने से ले लिए थे, नहीं होता तो एक बार निकालते माइनस करके, अगर वो भी नहीं होता तो फिर नाइदर इवन नॉर ऑड। अब समझे? ये मेथड टू। मैं तो कहता हूँ कि इसी अगर नहीं दिखता है, एक्सपीरियंस होने के बाद दिख जाता है, अगर नहीं दिखता है आप बिंदास कीजिए, 2 बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, और अपने आप दोनों में से कोई आ जाएगा। नहीं आया तो नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिख पाता, हम डायरेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, वो नहीं दिख पाता है। ये कौन मैसेज किया था सर? कनेक्ट हो रहा है फिर खुद डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है, कौन था ये? कौन प्राणी है ये भाई? लिख लिए? आज तो बहुत बच्चे आ गए, थोड़ा सा कुछ बच्चे लगता है शाम वाले भी नहीं। सुधांशु भी आया है सही में, उसके साथ कल भी था सुधांशुआ। ये प्रशांत कौन है जी?
कभी नाम नहीं सुने थे क्लास में? कौन हो भाई? प्रशांत नया बच्चा है क्या? बोलो। जा बोलिए नहीं रहा है। सोया हुआ हैं? मत बोलो। लिख ली ना? यस सर। देखो अब ऑड इवन खत्म करते हैं यहाँ पे, है ना? बहुत पढ़ लिया इसको। बाकी सवाल बना लो कैसे ही करके, या मैं कोई और करके दिखाऊं? आंसर नोट कर लो कम से कम। सेकंड वाला है, कौन क्या है? हाँ, फर्स्ट वाला ऑड, सेकंड वाला इवन, सेकंड वाला इवन, थर्ड वाला नाइदर इवन नॉर ऑड, फोर्थ वाला इवन, और फिफ्थ वाला इवन। क्या था? फिफ्थ, सेकंड वाला क्या है? फिफ्थ नहीं था, इवन। सेकंड वाला इवन। तो फिफ्थ तो हमको दिखा ही नहीं। फिफ्थ था, अभी दिखाते हैं तुमको, देखो। नहीं मेरा मिटा दिया उसको क्या? नहीं फिफ्थ नहीं था रे। नहीं। नहीं था। क्या बोल रहा फिफ्थ? अच्छा, तो जो चौथा है, सॉरी, जो चौथा है ना, वो इवन होगा, इवन। तो दूसरा का देख के बोल दिए। दूसरा का इवन हो गया। इसमें से कोई और मैं करूं क्या? 3 नंबर। कौन सा? हम लोग कर लेंगे। कौन सा रे? बोलूंगा। एक नीचे नोट लिखेगा, नोट। नोट लिखेगा, द ओनली फंक्शन which is defined, the only function which is defined on the entire number line, and is even and odd, and is even and odd, and is even and odd at the same time, and is even and odd at the same time, is at the same time is fx is equal to 0, at the same time is fx is equal to 0। यानी एक fx is equal to 0 एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। एक फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट है ना? और एक ही समय पे ये ऑड भी है और इवन भी है, और ऐसा यही एक फंक्शन है बस। जैसे अगर मैं ग्राफ जाऊं से देखने, तो fx is equal to 0 मतलब क्या हुआ जी? एक्स एक्सिस की बाई एक्सिस। गलती बोलेगा तो बाप रे बाप, बाई एक्स। अब एक बार बाई इज इक्वल टू 0 हो गया, बाई एक्सिस, नहीं है एक्स एक्सिस। ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस ना। अब ये देखो, ये बाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है और ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री है। समझ में आई मेरी बात क्या? तो ये इवन भी हो गया, ऑड भी हो गया। अगला पॉइंट, एनी कांस्टेंट फंक्शन, एनी कांस्टेंट, अरे बहुत मार खाएगा। एनी कांस्टेंट फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज, कौन कर रहा है इसे? नहीं पढ़ने का मन है क्या? तुम लोग नहीं सुधर सकता, गधा हो गधे रहेगा, कितना भी प्यार से बात कर लो। एनी कांस्टेंट फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू के, एनी कांस्टेंट फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू के इज इवन फंक्शन।
इज इवन फंक्शन। देखो कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू के मतलब क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना, आए? Yes, sir. हाँ, अगर ये होगा तो देखो तो ये है सिमेट्री क्या, बाई के अबाउट, Yes, sir. तो कैसा हो गया, इवन फंक्शन। हाँ हर्ष बोलो, क्या बोल रहा है, बोलो। आए? अच्छा ठीक। Y के अबाउट सिमेट्री ग्राफ बना के दिखाइए। कांस्टेंट फंक्शन का है? Yes, sir. जा रे जा, नहीं नहीं क्या graph पूछती थी ये तुम कभी पता कभी। है, लेकिन वो y के अबाउट सिमेट्री कैसे है पूरी? ये हुआ ग्राफ y इक्वल टू k का, है? हुआ ना। Yes, sir. अब सिमेट्री मतलब क्या, अगर तुम बाई एक्सिस पे एक रख दोगे मिरर, तो जितना इधर है उतना ही इधर भी है क्या, Yes, sir. मतलब हो गया आपका इवन फंक्शन। Yes, sir. तुम एकदम बुड़बक बच्चा, दिन भर मोबाइल खेलता है। हाँ, 1 घंटा भी देखा है खाली। 1 घंटा कहाँ देखेंगे मोबाइल, हाँ? 1 घंटा मोबाइल कहाँ देखेंगे, अभी इसको कोई काम है बताओ, मोबाइल की तुम जिंदगी में कोई काम नहीं है। लेखा था हैंडराइटिंग बता। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आया समझ में। यस सर। चलिए आगे दीजिएगा हेडिंग, इनवर्स फंक्शन। हेडिंग दीजिएगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और ये कल करेंगे हम लोग। अब सर वो जो आप मैसेज किए थे ग्रुप में, केसी सिन्हा बोर्ड वाला वॉल्यूम, हाँ। वो था। मतलब ये था कि किताब का नाम दिए हैं, और क्या मतलब था।